सबसे पहले तो जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बाकी सब ठीक ही होगा। आज हम कोई पढ़ाने का या कुछ भी अलग ये सब पठन पाठन से भिन्न कुछ बातों पे बात करना चाहते हैं। मेरे दिमाग में काफ़ी दिन से क्वेश्चन आ रहा था कि क्यों इतने अच्छा यूपीएससी एग्ज़ाम लेने के बाद, इतना अच्छा सिलेबस रखने के बाद, क्यों ब्यूरोक्रेसी आज भी क्यों उसका तारीफ नहीं होती, क्यों हम नहीं कह पाते कि ब्यूरोक्रेसी ने भारत को बनाया है। वो भारत को जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब पहले बैच का भाषण दिया था 1947 में, तो उन्होंने कहा था कि स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। क्या वास्तव में स्टील फ्रेम है ब्यूरोक्रेसी आज या नहीं, उसको जानने की कोशिश करते हैं। क्या इसमें दिक्कतें हैं, क्यों दिक्कतें हैं। ये सपना है जो एक आईएएस या आईपीएस बनने का, ध्यान से सुनिए, ये आपका है या आपको दिखाया गया है। सपना आपका होना चाहिए, तब आप सिविल सर्विस में आइए। अगर आपको सपना दिखाया गया है रील और यूट्यूब और शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, तो मत आइए। ये हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत दुखद है। हाँ, अगर सच में सपना आपका है देश सेवा का, जैसे आप इंटरव्यू में बोलते हैं कि मुझे देश सेवा करनी है, मुझे अपने समाज के लिए करना है, सच में आपका सपना है, देखा नहीं है आपने या दिखाया नहीं गया, तो आइए, दिल खोल के स्वागत है। बहुत अच्छा करेंगे आप, देश के लिए अच्छा करेंगे, समाज के लिए अच्छा करेंगे, देश राष्ट्र निर्माण करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, यकीन मानिए। आइए इसमें। अगर आप सच में यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं अपना इस सपने से, तो आइए, बहुत अच्छा फील्ड है। आप एक इंसान बन जाएंगे, अच्छे इंसान बन जाएंगे, कुछ भी बने ना बने, लेकिन आप जिस फील्ड में जाएंगे आप सफल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको सपना दिखाया गया है और आप उसमें पूरी जवानी लगा दे रहे हैं, तो क्या ये व्यर्थ है? क्या ये समय का सही उपयोग है? क्या ये पैसे का सही उपयोग है? क्योंकि पूरी की पूरी जवानी खा जाती है ये यूपीएससी। तो एक बार सोचिए कि सपना किसका है। अपने समाज के लिए सोचिए, अपने घर वालों के लिए सोचिए कि कितनी मेहनत से रुपया आता है, कितनी मेहनत से कमाया जाता है। बहुत सारे काम है भारत में, बढ़ती हुई खुली हुई अर्थव्यवस्था है, करने को बहुत काम है, बहुत अच्छे काम है, करिए। लेकिन सच में ये देश सेवा के लिए आना चाहते हैं तो आइए, इससे अच्छा मौका कहीं नहीं मिलेगा आपको। मैं इससे अपनी बात स्टार्ट करता हूँ। फॉर्मर आरबीआई गवर्नर डी सुब्बाराव का एक इंटरव्यू छपा था एक भारत की समाचार एजेंसी की वेबसाइट पे, मैंने पढ़ा था। उन्होंने कहा था कि 25% आईएएस ऑफिसर अभी करप्ट हैं, इनकॉम्पिटेंट हैं एंड इनएफिशिएंट हैं। 50% आईएएस ऑफिसर स्टार्टिंग में तो स्टार्टिंग अच्छी करते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे करप्ट हो जाते हैं। ओनली 25%, ध्यान से सुनिए, ओनली 25% आईएएस ऑफिसर ट्रूली डिजर्विंग 25% ही आइडियली हमको चाहिए। कितने एक देश निर्माण के लिए, एक राष्ट्र निर्माण के लिए 75। लेकिन अभी जो सच्चे राष्ट्र निर्माण के लिए बात करते हैं, जो सच्चे राष्ट्र निर्माण के लिए आ रहे हैं, वो कितने मिल रहे हैं हमें? ओनली
25%। यहाँ मैं लिख के भी लाया हूँ, उसको देख पा रहा हूँ, ओनली 25%। ऐसा क्यों हो रहा है? होने के पीछे कारण मैं आपको बता देता हूँ, ये नहीं लिखा है मैंने, बस वो मैं अपने आप से बता देता हूँ। ऐसा होने के पीछे कारण, क्योंकि जो 75% हमें चाहिए और 25% मिल रहे हैं, तो जो 50% के गैप है वो है क्यों? वो इसलिए है क्योंकि हमें एक IAS IPS ऑफिसर बनना जो सपना आता है, वो कहीं ना कहीं इस कारण से आता है कि लाल बत्ती की गाड़ी होगी, 10 गाड़ी आगे 10 गाड़ी पीछे, स्यू 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 करते रोड पे निकलेंगे, क्या पावर होगी, हर कोई डरेगा हमसे, कोई कुछ बोलेगा नहीं। या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पास्ट में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ होता है कि हम इससे बदला लेंगे, या कोई कुछ कह देता है कि नहीं इससे हम करके दिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो बदले की भावना धीरे धीरे आपके माइंड में, वो भ्रष्टाचार, वो करप्शन, वो इनकॉम्पिटेंटी कहीं ना कहीं वो आ जाती है। वो बदले की भावना आपके दिमाग में घर कर जाती है। वो जो आप सपने के साथ एक IAS एक IPS ऑफिसर बनना चाहते थे, वो ही गलत था। समझिए, किसी से बदले लेने के लिए IAS नहीं बनना, किसी को पावर दिखाने के लिए IAS नहीं बनना, किसी की रुतबा दिखाने के लिए IAS नहीं बनना। IAS बनना है तो बनिए किसके लिए? इस समाज में बैठा हाशिए पे वो लास्ट आदमी को भी सरकारी नीतियों का, सरकारी योजना का लाभ मिल सके। वो हाशिए पर बैठा अंतिम व्यक्ति भी कह सके कि हाँ, एक DM साहब आए थे हमारे जिले में, बहुत अच्छे थे। उस हाशिए पर बैठे उस आखिरी व्यक्ति को सारी सरकारी लाभ मिले, सारी सरकारी योजनाओं का पता रहे, और बहुत सरल तरीके से बनिए इसके लिए IPS, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन मत बनिए रुतबे के लिए, मत बनिए पैसे के लिए, मत बनिए पावर के लिए। बनिए IPS तो मत बनिए YouTube पर ब्लॉग डालने के लिए, वर्दी के लिए, गन के लिए। बनिए IPS तो आप जिस जिले में रहें, उस जिले का एक एक अपराधी आपके नाम से कांपना चाहिए। उस जिले का अपराध की जो दर है वो न्यूनतम होनी चाहिए। आपके नाम का डर हर एक अपराधी में होना चाहिए। बनिए इसके लिए IPS, कौन मना करता है, लेकिन मत बनिए IPS बदले के लिए, रुतबे के लिए मत बनिए। क्यों बनना बदले रुतबे के लिए? अगर इंटरव्यू में जो आप बोलते हैं देश सेवा, अगर सच में देश सेवा करनी है ना, तो उसमें बदला रुतबा बहुत पीछे रह जाता है। बदला लेना ही है किसी से, बहुत और तरीके लीजिए ना, बहुत काम है भारत में करने के लिए, करिए ना। क्यों IAS IPS बन के देश को बेड़ा गर्क करने में लगे हैं? क्यों देश को बुराने में लगे हैं? क्यों अपने नाम को खराब करने में लगे हैं? फिर मैं आपको याद दिला दूं, ओनली 25% IAS ऑफिसर डी सुब्बाराव के हिसाब से, जो फॉर्मर IBR गवर्नर हैं, फॉर्मर रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं, उन्होंने कहा था 25% IAS ऑफिसर ही इफिशियंट हैं जो अपना ढंग से काम कर रहे हैं, और हमें आइडियली 75% चाहिए। कहाँ है वो 50%? वो रुतबे के लिए, वो बदले के लिए मत बनिए। इस देश की ब्यूरोक्रेसी अगर सही होती तो ये आप जो नेताओं पे इतना ब्लेम करते हैं ना IAS ऑफिसर की, कोई भी नेता ढंग से काम नहीं करने देता। डी सुब्बाराव ने फिर इसके बारे में कहा था कि अगर सभी IAS ऑफिसर यूनाइटेड हो जाएं, एक साथ हो जाएं, तो कोई ऐसा नेता नहीं जो उन्हें मैनिपुलेट कर सके या उनके काम में
बाधा डाल सके, क्योंकि एक आईएएस ऑफिसर का काम दूसरे आईएएस ऑफिसर पर डिपेंड रहता है या किस तरीके से उनका ट्रांसफर कर देते हैं। अगर सब एक जैसे होंगे, सब मना करेंगे काम के लिए, तो कोई नेता आपसे कैसे करप्शन करवा लेगा, कैसे करवा लेगा। अगर सच में ब्यूरोक्रेसी अच्छी होती ना तो हम बहुत आगे होते। ये नेताओं को कोसने के अलावा अपनी आप को भी कोसिए। तो आप आईएएस आईपीएस का सपना लेके आते हैं ना दिल्ली, बड़े बड़े महानगरों में आइए, कोई मना नहीं कर रहा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आइए तो सिर्फ देश सेवा के लिए आइए, मत आइए रुतबे के लिए, मत आइए पैसे के लिए। मैं अपने लिए बता दूं, बहुत अच्छा फील्ड है और सपना आपका होने का मतलब है, अगर सपना आपका है तो मैं अपनी अनुभव से बता दूं, मुझे आज 2017 से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा था, बहुत सारी एग्जाम दिए, कभी लगा ही नहीं कि मैं कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ या मुझे ये एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। कभी मजा नहीं आया, कभी नहीं आया। कोविड के बाद जब लॉकडाउन खुला तब पता चला यूपीएससी पीसीएस के बारे में कुछ, एक अपनी मेरी बहुत करीबी है, उसके माध्यम से या उसने बताया मुझे या उसके थ्रू मुझे पता चला, या मान लो बहुत चीज़ उससे मैंने सीखी, पता चला उसके बारे में, तैयारी शुरू करी, देखा सिलेबस, दिल्ली आया। अब लगता है सच में जो मुझे पढ़ना था मैं वो पढ़ रहा हूँ, इंटरेस्ट आ रहा है उसमें, अब लग रहा है हाँ सच में ये मेरा ही सपना है, मालूम पड़ जाता है वो मेरे सपने नहीं थे, चाहे मैं उनमें कुछ भी बन जाता, उसमें मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। इसमें पढ़ने से ही लग रहा है कि हाँ ये मेरा ही फील्ड है, इसमें मैं अच्छा कर सकता हूँ अगर मेरा सिलेक्शन हुआ तो ऐसे ही अपने सपने को पहचानिए। रील और यूट्यूब पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, नीली बत्ती की गाड़ियाँ देख के मत आइए, या कुछ मास्टरों की यूट्यूब पे वीडियो देख के ये आईएएस की पावर कितनी होती है। जब आईएएस को 20-25 साल हो जाते हैं तो सेक्रेटरी बन जाता है, उसकी पावर कितनी होती है। बड़े तमीज से आपको मैनिपुलेट करेंगे, सपने दिखाएंगे और आप देख लेंगे और आप चले आएंगे, और सफल होने के चांस उसमें बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि वो आपका सपना नहीं है। आपका सपना खुद का होगा तो आपका एम खुद का होगा तो आप उसको अचीव कर पाएंगे। मत आइए इनके चक्कर में, बहुत काम है करने के लिए, अपनी जवानी बर्बाद मत कीजिए। फिर मैं अपने कुमार गौरव सर का वाक्य दोहरा रहा हूँ, वो कहते हैं 2 साल में पता चल जाता है बनना है या नहीं। अगर नहीं बन सकते, लग रहा है नहीं बन सकता, अपने झोला डंडा उठाइए, घर चले जाइए, माया नगरी है, पूरी जवानी खा जाती है। करिए ऐसा कि हाँ कि ये मत करिए मुझे बन के ही जाना है, नहीं लग रहा, नहीं बन सकता, नहीं कर सकता इस फील्ड में, अच्छा मत करिए, जाइए, बहुत काम है, अर्थव्यवस्था खुली हुई है, बहुत सारे काम है करने को। प्लीज इस देश का बेड़ा गर्क मत कीजिए, प्लीज मत कीजिए। फिर से हाथ जोड़ के विनती है, मत कीजिए बेड़ा गर्क। आपका काम नीतियां और कार्यक्रम बनाना है, उसका सही ढंग से क्रियान्वयन करना है। उन नीतियों और कार्यक्रम से मिलने वाला लाभ आपका खुद का नहीं, वो जनता का हक है, मत मारिए हक। अगर आप किसी भगवान को मानते हैं, किसी धर्म में विश्वास रखते हैं, तो उस धर्म से डरिए, वो सब देख रहा है। मत मारिए उस हाशिए पे बैठे लास्ट आदमी का हक, जो बेचारा एक दिन में एक टाइम की रोटी के लिए परेशान है। उसको उसका अनाज, उसको उसके रुपए मिलने दीजिए। आप कहते हैं ना सरकार, अगर सरकार ढंग से नहीं होती ना तो ये आईएएस तो लोगों को भूख के भी मार देते हैं।
ये आधार कार्ड, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, ये सारी चीज़ नहीं होती ना तो भ्रष्टाचार कितना था आपको पता है। आप पॉलिटिशियंस को जिम्मेदार ठहराते हैं ना। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र से पहले भ्रष्टाचार कितना था, कहाँ जाते थे वो रुपए? क्या सारी सरकार खा जाती थी? कोई और बीच में नहीं लेता था? दिमाग से सोचिए सच्चाई क्या है। अगर सच में देश सेवा करनी है, और देश सेवा के बढ़ के कोई धर्म नहीं होता। आप कोई संत के पास जाएंगे, कोई महापुरुष के पास जाएंगे, वो आपसे तुरंत कहते हैं आप देश सेवा करिए, आप एक संत के समान होंगे। अगर सच में देश सेवा करनी है तो करिए देश सेवा। आइए यूपीएससी के फील्ड में, करिए दम लगा के मेहनत। आप युवा है, चौड़ी छाती, मजबूत कंधे, मजबूत कलाई है आपकी, सब कुछ कर सकते हैं आप। आइए इस फील्ड में, आपका स्वागत है। लेकिन मत आइए दूसरे के सपने को देख के, या दूसरे के रुतबे, दूसरे के पैसे, दूसरे की पावर, या दूसरे से बदले की भावना से। अगर आप खुद चाहते हैं मैं देश सेवा करूं, बहुत अच्छी जगह है, आप बहुत अच्छी जगह आए हैं, करिए मेहनत, कौन रोक रहा है। 2 साल करिए, 4 साल करिए। अगर सच में देश सेवा करना चाहते हैं, सच में आप सफल हो जाएंगे। यकीन मानिए आप सफल हो जाएंगे, कोई आपको नहीं रोक सकता। लेकिन आइए तो अच्छे विचार के साथ, अच्छी योजना के साथ, और भारत को, अपने राष्ट्र को सच में स्टील फ्रेम जो कहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, वो बन के दिखाइए। करिए राष्ट्र निर्माण। आप राष्ट्र निर्माण में अग्रदूत थे, अग्रदूत हैं और अग्रदूत रहेंगे। प्लीज पे हाथ जोड़ के विनती है, 1950 से 1970 तक जो ब्यूरोक्रेसी थी वही अपना लीजिए, बहुत अच्छी थी। अब इतिहास उठा के देखिए, 1970 तक जो ब्यूरोक्रेट थे बहुत अच्छे थे। 1970 के बाद ही भ्रष्टाचार, इंटीग्रिटी, एथिक्स पढ़ाई जाती है ना मेंस में, थोड़ा ख्याल रखिए उसका। 1970 के बाद ऐसी की तैसी होती चली गई और वो आज तक हो रही है। एथिक्स जो पढ़ते हैं वो सिर्फ मेंस में लिखने के लिए नहीं, यहाँ उतारने के लिए पढ़िए। क्योंकि वो अगर आईपीएस या आईएएस ऑफिसर आप नहीं भी बने ना, तब भी पूरी जिंदगी भर आपके काम आने वाली है। वो एथिक्स नहीं है, आपके लिए एक वो महाकाव्य है। वो आपको जीवन जीना सिखा देगी, सही जीवन सिखा देगी, सही रास्ता दिखा देगी। आपके पाठ्यक्रम में ही वो सब है जिससे आप देश का निर्माण, राष्ट्र निर्माण कर सकें। लेकिन पाठ्यक्रम सिर्फ मेंस लिखने के लिए पढ़ते हैं, यहाँ के लिए नहीं पढ़ते। प्लीज फिर से हाथ जोड़ के विनती है, करिए देश सेवा। आपका स्वागत है। बहुत अच्छे ऑफिसर बनिए, बहुत अच्छे डीएम बनिए, बहुत अच्छे पुलिस कप्तान बनिए। लेकिन मत होइए भ्रष्ट, मत करिए देश निर्माण के नाम पे अपने आप का निर्माण, मत करिए। थैंक यू।